20 तारीख को मतदान हुआ और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब 23 यानी कल काउंटिंग होनी है और कौन जीतेगा, किसकी लॉटरी लगेगी, इसकी उत्सुकता सबको लगी हुई है और ख़ास करके उम्मीदवारों को तो बहुत ज़्यादा है और उनकी धुक धुक बढ़ी हुई है। लेकिन हम एक ऐसे उम्मीदवार के साथ खड़े हैं जो कि योगेश सागर बीजेपी के हैं, चारकोप विधानसभा से 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं, ये चौथी बार चुनाव मैदान में थे। अब इन्हीं से जानते हैं कि पहले टर्म की जो धुक धुक थी, उत्सुकता थी, क्या वैसी ही अभी भी है या फिर अभी कम हो चुकी है? देखिए, ये चुनाव है, ये एक प्रकार का लोकशाही का युद्ध है और लोकशाही के युद्ध युद्ध होता है। मैदानी युद्ध जब लड़ते हैं उस समय भी जब तक शत्रु मैदान छोड़कर भागता नहीं या मैदान में ख़त्म नहीं होता है तब तक विजय नहीं कहलाते। तो जो पहले चुनाव में दुख दुख थी वही दुख दुख चौथे चुनाव में होती है। तब हमने किया हुआ काम का बदला लोग देते हैं। अगर हम किए हुए काम के आधार पे मत मांग सकते हैं, लेकिन मतदान होने तक लोगों को मनाने में, लोगों को हाथ जोड़ने में, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो सारी मेहनत हमने की है। प्रमाण में जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जिनको फील्ड का अनुभव नहीं है, जैसे हमारे सामने उम्मीदवार थे, उनको जो दुख दुख होती है उतनी दुख दुख हमको नहीं लगती है। लेकिन चुनाव के परिणाम तक उत्सुकता जरूर रहती है। लेकिन 3 टर्म हो चुका है, काफ़ी काम कर चुके होंगे, जनता की अपेक्षाओं पे खड़े होते होंगे, तो थोड़ा तो आप भरोसा होगा, आत्मविश्वास? नहीं, आत्मविश्वास पूरा होता है। 3 टर्म के बाद किया हुआ काम का आधार होता है। पार्टी ने हमको जो जिम्मेदारी दी होती है और पिछले सरकार ने, जो महायुति सरकार ने किया हुआ काम है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया हुआ मदद है, ये सारी चीज़ इफ़ेक्ट करती है और इसलिए आत्मविश्वास होता है। चुनकर आने का आत्मविश्वास होता ही है, लेकिन चुनकर आने का आत्मविश्वास तब सही होता है जब चुनाव का परिणाम पूरे हमने जिस मेहनत की है उस परिणाम के आधार पर आता है, तो आत्मसंतोष होता है। जब चुनाव का दिन खत्म हुआ तो उसके बाद सबसे पहला आपने काम क्या किया? घर पे गए, घर वालों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले? क्योंकि लगभग महीने भर का एक संघर्ष था, एक थकावट थी। नहीं, चुनाव का जब पोलिंग पूरा हुआ तो कार्यालय में ही रात के 10:30-11 बजे तक बैठे थे। पोलिंग एजेंटों की फाइल आना, उनके फॉर्म 17C आना, पूरे अकाउंट्स को जो मत की गणना होने वाली है उसके मतदान के जो फिगर है उसको टैली करना, तो 10-10:30 बजे तक तो वही रहता है। और कल का जो दिन रहा उस दिन सारे अकाउंट सबमिशन होता है इलेक्शन कमीशन को। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जो बिल सबमिशन रहते हैं और हमारे जो लोगों ने काम किया उनके साथ मिलना है, उनको धन्यवाद देना है, मतदारों को धन्यवाद देना है, कुछ प्रमुख व्यक्तियों को मिलना है, कुछ सामाजिक संस्थाओं के कर्ताओं को मिलना है, ऐसे सारे काम होते हैं। वो कल के दिन में किया है और आज ऑफिस में आके बैठा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज आप ऑफिस में आके बैठे हैं ऐसे वक्त में जबकि खुद की उत्सुकता रहती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और लोगों के काम भी कर रहे हैं। नहीं, लोगों के काम किए उसी के लिए तो ये ताकत रहती है। और हम चुनाव जीतने के बाद अगला चुनाव जीतने के लिए दूसरे दिन से मैदान में उतरते हैं। कुछ पक्षों की और कुछ लोगों की परंपरा रहती है कि चुनाव के 1 साल पहले काम करते हैं, कोई 6 महीने पहले शुरू करता है, कोई चुनाव के महीने में बहुत दौड़ता है। चुनाव के महीनों में हम भी दौड़ते हैं, लेकिन काम चुनाव जीतने से और चुनाव पूरा होने से दूसरे दिन से शुरू करते हैं, क्योंकि लोग आजकल अकाउंटेबिलिटी देखते हैं। और ये जो परिणाम आपको दिखेगा वो हमारी जो कार्य पद्धति है और पार्टी की जो परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी की, उस परंपरा के अनुसार चलते हैं तो आपको परिणाम में भी उसका बड़ा रूप दिखेगा। बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती है, बटोगे तो कटोगे का नारा भी लगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चुनाव खत्म होने के बाद भी अब यहाँ पर आए थे, एक मुस्लिम परिवार था, आप उसकी भी मदद कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे, इस देश का इतिहास अगर सही ढंग से पढ़ा जाए और सही ढंग से सिखाया गया होता तो आज देश की ये परिस्थिति बटोगे तो कटोगे की नहीं आती। बटोगे तो कटोगे 1947 में इस देश ने देख लिया। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो किस प्रकार से हिंदुओं की कत्ल की गई थी, उसके घाव अभी तक भरे नहीं है। उसके घाव भरे नहीं हैं। बात जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से कटा, उस बांग्लादेश को भारत ने बढ़ाया, उस बांग्लादेश को भारत ने सर्जन करने में मुजीबुर रहमान की उस गवर्नमेंट को इंदिरा जी ने मदद की।
आज उसी बांग्लादेश से होने वाली रोहिंग्या की ट्रांसफ़र इस देश में हो रही है, बांग्लादेशियों इस देश में घुस रहे हैं। तो ये निश्चित है कि इस देश का अगर बहुसंख्यक समाज ये अगर बटा रहेगा तो इसके ऊपर बड़ी आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। सवाल मेरा ये था कि वोट के दौरान तो आप लोग ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब वोट खत्म हो गया है, चुनाव भी खत्म हो गया है, चुनाव की अब दरकार करने की जरूरत भी नहीं है, तो भी हर धर्म के जो लोग आ रहे हैं उनकी आप लोग मदद कर रहे हैं। मतलब मदद में कहीं भेदभाव नहीं। मदद में इसलिए भेदभाव नहीं करना है क्योंकि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और ये मेरी जवाबदारी है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि को जिसने वोट दिया है उसका काम करना, जिसने उसके खिलाफ वोट दिया है उसी का भी काम करना, और जिसने मतदान नहीं भी किया है उसका भी काम करना। ये एक जनप्रतिनिधि की जवाबदारी होती है। मैं इस जवाबदारी को मानता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो फ़र्ज है वो तुम्हारा धर्म है और बाकी की सारी उपासना पद्धतियाँ है। जो आपका फ़र्ज है, आपका कर्तव्य है, वही धर्म होता है और बाकी की हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यक्तिगत उपासना पद्धति है। मैंने देखा कि एक परिवार बैठा हुआ था और आप पुलिस वाले को डांट रहे थे फ़ोन पे। देखिए, उसकी बच्ची 20 साल की 9 तारीख से घर से चली गई है, मोबाइल घर पर रख कर गई है। उसे पता चला है कि उसकी बच्ची के मोबाइल से कि किसी एक लड़के से उसका दिन में 10 बार, 4 बार, 6 बार संपर्क होता था। उसी लड़के पर उसका डाउट है। पुलिस को इसलिए डांट रहा था कि मैंने कहा कि जो जिसका कर्तव्य है, पुलिस का पुलिस के लिए नाते कर्तव्य है, जनता के नाते कर्तव्य है, मेरा जनप्रतिनिधि के नाते कर्तव्य है, किसी बाप का नाते बाप का कर्तव्य है, बेटे के नाते बाप के प्रति कर्तव्य है, भाई के नाते बहन के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य धर्म है। 9 तारीख से जिसकी बेटी घर से गई है 20 साल की, उसके माँ बाप की परिस्थिति, मनस्थिति क्या होती है, ये पुलिस को मैं बता रहा था कि आपके घर में बेटी होती है, वो अगर 20 साल की उम्र की चली जाए तो 22 तारीख तक, 9 से 22 तक आप उसकी मिसिंग नोट भी नहीं लिख कर दोगे तो आप पुलिस स्टेशन में क्यों बैठे हो भाई? आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी जवाबदारी क्या है? आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपके पास आकर के उसकी व्यवस्था आपको दे और आप काम कर दे। गरीबों का कौन सुनेगा? इसलिए मैं पुलिस को, मेरा थोड़ा आवाज़ ऊंचा होता है, लेकिन अगर इसको पुलिस डांट समझे तो मुझे भी पुलिस ने कभी माफ़ नहीं करना अगर कोई मैं ऐसा गुनाह करूँगा तो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मतदान खत्म हो गया है, लेकिन वोटों की गिनती बाकी है। लिहाजा जो भी उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, नेता हैं, यहाँ तक कि जनता में भी उसको लेकर उत्सुकता है। लेकिन इस उत्सुकता के बीच भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार मैदान में हैं और मतदान खत्म होते ही फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। रिजल्ट जो भी आएगा वो उनको मंजूर होगा, हालांकि भरोसा बिल्कुल है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।